Assalamu alaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we have studied about the present indefinite tense. But you were thinking like in previous lecture we have studied about present indefinite tense. So now should be present continuous tense. But I have postponed that lecture due to some important thing, an important topic, that is subject verb agreement. Because in your homework that you have sent to me, I observed some mistakes that should be clear. ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर वो मिस्टेक्स क्लियर करेंगे जो हम कॉमनली सिर्फ हम लोग इंडेफिनिट टेंस की नहीं, हम लोग कोई भी टेंसेस लिखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, उससे अगर हम उसको क्लियर कर लेंगे तो हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे. अब वो मिस्टेक्स क्या हैं या वो क्या ऐसी चीज़ थी जो हमसे मिस हो गई जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं, वो जो मैंने कल भी आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बताया था. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. नॉर्मल जो हमारे पास नाउन थे उसमें सब स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एक्यूरेट किया. मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे. काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो भी सही तरीके से उनका जवाब दिया था. कुछ चीज़ें जो है हमसे मिस हो रही हैं. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम वो चीज़ें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं और किस किस को हम लोग सिंगुलर कंसिडर नहीं करते. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तो कॉमन नाउन आ जाते हैं या प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, या सिंपल हमारे पास कोई प्रोनाउन है जैसे ही, शी, इट. तो ये तो हमें एक अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि हाँ ये सिंगुलर है. नेम की अगर हम बात करें तो वो भी सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं. बट हमारे पास नाउन में नाउन की दो ऐसे काइंड्स हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं. काइंड नंबर वन हमारे पास, टाइप नंबर वन वो नाउन की कौन सी है, डेट इज अनकाउंटेबल नाउन. अब अनकाउंटेबल नाउन होते कौन से हैं आप इसके साथ फेमिलियर होंगे. हम लोगों ने इसको डिस्कस तो कभी नहीं किया है अपने लेक्चर्स में, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो ऑलमोस्ट हम लोग बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसे हम लोग काउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते, जिसे हम लोग काउंट नहीं करते. ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली लिक्विड चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सॉलिड चीज़ें भी हैं. अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, वाटर, ब्लड, राइस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होती हैं. अब हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन है, अब इसको हम सिंगुलर कंसिडर करें या प्लूरल कंसिडर करें, हम यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है, जैसे हम लोगों ने कल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो मेरे पास यहाँ पे सेंटेंस है, वाटर डिसॉल्व एनी सब्सटेंस. अब हमारे पास अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस का जो डिसॉल्व वर्ड यूज़ किया गया है वर्ब वो सही है या गलत है. ठीक है, अब जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा, याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिसॉल्व्स. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कंसिडर एज सिंगुलर सब्जेक्ट. हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर लेते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है. ठीक है, सो ये बात दिमाग में रखेंगे आप लोग कि हमारे पास जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिनके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है. ठीक है, अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो आप लोग वाटर के साथ डज नॉट लगाएंगे. ठीक है, डू नॉट नहीं लगाएंगे. और जब आप यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे तो साथ में ये वाला प्लूरल हो जाएगा दोबारा से. इसका रीज़न हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. इसका रीज़न हमारे पास ये है कि जब हमारा एक सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, उसके ऊपर सारे रूल्स अप्लाई करेंगे. जो सब्जेक्ट के साथ नहीं है उसके ऊपर रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है. ठीक, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के लिए था. इसी तरीके से डज वाटर डिजॉल्व एनी सब्सटेंस एंड डज वाटर नॉट डिजॉल्व एनी सब्सटेंस. सो ये एक बात हो गई, ये एक चीज़ हो गई. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास राइस आ जाए तो राइस भी डज. ठीक है, इस तरीके से ब्लड आ जाए, सो ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी.
क्या यह सेंटेंस सही है? ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। ये सही नहीं है, इसमें एक मिस्टेक है, और मिस्टेक कौन सी है? फ्लोज की। ठीक है, बिकॉज हमारे पास सिंगुलर इसको कंसिडर करना है, साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगाया जाएगा। ठीक है, ये अब एक बात हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन आती है कंपाउंड नाउन की। अब कंपाउंड नाउन हमारे पास कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन हमारे पास इस तरह के नाउन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि एक वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। सिंपल इसका है टीम। ठीक है, टीम, क्लास, पुलिस, आर्मी, बुके, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होते क्या है? एक लफ्ज़ हो और उसके अंदर बहुत सारी पर्सन या बहुत सारी थिंग्स इंक्लूड हो जाएं। जैसे कि हम टीम की बात करें तो टीम में कभी भी एक बंदा नहीं होता, उसमें बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, क्लास, पुलिस, आर्मी। अब जब हमारे पास इस तरह की चीज़ें, अब देखिए टीम, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको सिंगुलर लें या हम इसको प्लूरल लें। अब अगर ये हमारे पास टीम है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखती हूँ, टीम फॉलो द रूल्स। आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस सही है? क्या हमारे पास जितने भी ये वर्ड होंगे उसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे, प्लूरल कंसिडर करेंगे? इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। ठीक है, टीम फॉलोज द रूल आएगा, टीम डज नॉट फॉलो द रूल, डज टीम फॉलो द रूल, इस तरीके से। अब अगर हमारे पास हम एक टीम की बात करते हैं तो ये हमारे पास सिंगुलर कंसिडर की जाएगी। याद रखिएगा, हम एक वर्ड को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर टीम्स हो, ज़्यादा टीम मतलब टीम्स हो, तो हम उसे सिंगुलर कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास जस्ट टीम है तो हम उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अब इसी तरीके से पब्लिक, या अगर मैं फैमिली की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है माई फैमिली लाइक यू। अब जब मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने सबको एक ही, इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने सबको एक ही उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये हो जाएगा माई फैमिली लाइक्स यू। ठीक है, मेरी फैमिली आपको पसंद करती है। अगर यहाँ पे फैमिली की जगह फैमिलीज होता तो हम इसको क्या करते? प्लूरल कंसिडर करते। इसी तरीके से एक और बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास सेंटेंस कुछ ऐसे हो, द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब हमने क्या किया? पूरी टीम के एक साथ बात नहीं किया, मेंबर्स आ गया, यानी टीम के मेंबर्स की अलग अलग बात की जा रही है। तो अब जब ये मेंबर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इस टीम वाले वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा? अब फॉर एग्जाम्पल द मेंबर्स ऑफ द टीम गो टू पार्क। ठीक है, या इस तरह से जो भी आप लगाना चाहें। लेकिन अगर ये होता था टीम गो टू पार्क तो ये गलत हो जाता था, टीम गोज टू पार्क होता। ठीक है, तो जब हम मेंबर्स को इंडिविजुअली लेंगे तो हमारे पास वो सिंगुलर कंसिडर नहीं किए जाएंगे, लेकिन जब इसको एज अ होल लेंगे, कंप्लीट लेंगे, तो हमारे पास सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे। अब हमारे पास सेंटेंस हो गया फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लास फॉलो द रूल या क्लास फॉलोज द रूल। सेंटेंस है हमारे पास क्लास फॉलो द रूल्स, या फॉर एग्जाम्पल अवर क्लास फॉलो द रूल्स। तो अब ये सही है, अवर क्लास फॉलोज द रूल होगा, अवर क्लास फॉलोज द रूल्स होगा। लेकिन अगर यूं कहें द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, अब हमने क्या कर लिया? क्लास को छोड़कर उस क्लास को तोड़ दिया, किसमें? स्टूडेंट्स में। द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास फॉलो द रूल्स, क्योंकि यहाँ पे अब हमने सब्जेक्ट में डायरेक्ट एक प्लूरल वर्ड को इंक्लूड कर लिया है। अगर हम इसी तरीके से क्लासेस लगाएंगे तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम फैमिलीज लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, सो अनकाउंटेबल को हम लोग प्लूरल में लेकर ही नहीं जाते। अनकाउंटेबल के लिए सिंपली है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, तो इसके साथ आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। लेकिन कंपाउंड नाउन का प्लूरल फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ से इसको रिवर्स लेके जाइएगा और फिर इसको दोबारा सुनिएगा। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अब आप लोगों को मैं एक वर्कशीट जो है वो सेंड करूँगी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड जहाँ भी आप मेरे साथ कनेक्टेड है वहाँ पर।
वहाँ पे आप उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट अनकाउंटेबल नाउन को डिफरेंट कंपाउंड नाउन को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे उसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरनेगेटिव के साथ इन जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाइएगा ताकि आप लोगों का पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो जाए। और ये लेक्चर हर टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो भी टेंस पढ़ेंगे उसमें हमेशा हम लोग, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ये रूल ज़रूर अप्लाई होगा। तो इस रूल को अपने दिमाग में हमेशा मतलब बिठा के रखिएगा ताकि आप लोग इस तरह की गलतियाँ ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।